खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान विमेंस ने न्यूजीलैंड विमेन को दूसरे T20 में 10 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान विमेन ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 137 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम हदफ के ताक़ुब में 7 विकेटों पर 127 रन बना सकी। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 से बढ़तरी हासिल कर ली। न्यूजीलैंड विमेन टीम हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 से बढ़तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान बदस्तूर आगे रहा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड विमेंस को दूसरे T20 में 10 रन से शिकस्त दे दी। दीगर खबरों में आपको बताएं कि नेपरा ने ओवर बिलिंग पर डिस्कोस को क़िबला दुरुस्त करने के लिए सख्त हिदायतनामा जारी कर दिया। डिस्कोस को ख़राब मीटर्स 30 दिन में तब्दील करने और जायद बिलों को ठीक करने की हिदायत की गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की नाअहली की सजा सार्फिन को क्यों दी जा रही है? नेपरा ने डिस्कोस की जानिब से ओवर बिलिंग का सख्त नोटिस लेते हुए वजाहत तलब कर ली। एलामिये के मुताबिक नेपरा अथॉरिटी की तहकीकाती रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि डिस्कोस अथॉरिटी की जानिब से मंजूर शुदा टैरिफ की शराइत और ज़वाबित के मुताबिक बिजली के बिल वसूल करने में नाकाम रहे। डिस्कोस ने कंज्यूमर सर्विस मैनुअल की खिलाफ वर्जी करते हुए लाखों सार्फिन को गलत डिटेक्शन बिल भेजे। 30 दिन से जायद बिलिंग करने की वजह से लाखों सार्फिन मुतासिर हुए। बिलों पर मीटर रीडिंग की तस्वीर न लगाने और फॉल्टी मीटर बर वक्त तब्दील न करने की वजह से डिस्कोस की जानब से एवरेज बिल भेजे गए। नेपरा के मुताबिक अथॉरिटी ने तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में डिस्कोस बशमूल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। हिदायत की गई कि डिस्कोस 30 दिनों में खराब लगे हुए मीटर्स और गलत वसूल किए गए बिलों को सही करे। बसूरते दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक को भी पॉलिसी के मुताबिक वक्त पर मीटर तब्दील न करने पर नोटिस भेजकर वजाहत तलब कर ली। और अब बात करेंगे आम इंतखाबात की तैयारियों को लेकर। तो इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में पाक फौज की खिदमात लेने का फैसला। पुलिस और रेंजर्स की कमी पूरी करने के लिए पाक फौज की खिदमात ली जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को मरासला भी अरसाल कर दिया है। आम इंतखाबात में 5,91,106 एहलकारों की ज़रूरत है। चारों सूबों और इस्लामाबाद में पुलिस के पास 3,28,510 की नफरी है। इलेक्शन ड्यूटी के लिए 2,77,558 एहलकारों की कमी। पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के जरिए एहलकारों की कमी को पूरा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला से 7 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली है। आइंदा आम इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला को खत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने लिखा कि इलेक्शन के लिए मुल्क भर में 5,91,106 सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है। इस वक्त 3,28,510 एहलकार दस्तयाब हैं, जबकि 2,77,558 एहलकारों की कमी का सामना है। मुरासले के मुताबिक इस्लामाबाद में 9,000 सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है। पंजाब में 2,77,610 एहलकार दरकार हैं, जबकि 1,08,500 पुलिस एहलकार दस्तयाब हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,49,077 एहलकारों की ज़रूरत, जबकि 92,360 एहलकार दस्तयाब हैं। सिंध में 1,23,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं। सिंध के पास इस वक्त 1,05,000 पुलिस एहलकार मौजूद हैं। बलूचिस्तान में 31,919 एहलकारों की ज़रूरत, जबकि इस वक्त 18,150 एहलकार दस्तयाब हैं। मुरासले में मजीद कहा गया कि फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज स्टैटिक और बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात की जाए। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए और 7 दिसंबर से पहले इलेक्शन कमीशन को इसके मुतालिक कंफर्मेशन दी जाए। बात करेंगे साइफर केस को लेकर। तो साइफर केस पे बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने दोनों को केस की नकूल फराहम कर दी हैं। साबिक चेयरमैन PTI के वकील उस्मान गिल ने दलाइल दिए कि अदालती समाअत के लिए जारी नोटिफिकेशन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, जबकि बाबर अवान ने कहा जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं होता कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। मुअज़्ज़िज़ जजेस ने रिमार्क्स दे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच जज की तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुका है।
अडियाला जेल में साइफर केस सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। मीडिया नुमाइंदों को भी कवरेज के लिए जेल के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। दौरान समाअत साबिक PTI चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी और बहनें भी मौजूद थीं। साबिक PTI चेयरमैन के वकील उस्मान गुल एडवोकेट ने दलाइल दिए अदालती समाअत के लिए जारी नोटिफिकेशन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। बाबर अवान बोले, जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं होता कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती, जिस पर मुअज़्ज़िज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच जज की तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुका है। अदालत ने करार दिया कि साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने दोनों को केस की नकूल फराहम कर दी। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दफा कह दिया कि सारी पिछली कार्रवाई नल एंड वॉइड की जाती है, तो फिर आपको नए सिरे से जुरिस्डिक्शन एज्यूम करने के लिए कानून बताना पड़ेगा कि जो आपको इजाज़त देता है कि नए सिरे के अंदर आप किसके नीचे जुरिस्डिक्शन एज्यूम करेंगे, लॉ के नीचे। दूसरी जानिब साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत उज़्मा ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी चेयरमैन PTI और अहलिया के खिलाफ दायर रेफरेंस पर कार्रवाई का आगाज, एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से दायर रेफरेंस की मंजूरी दे दी। अदालत ने शहजाद अकबर, प्रॉपर्टी टाइकून, उनके बेटे फरद शहजादी और दीगर मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और अहलिया के खिलाफ दायर रेफरेंस पर कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत ने सरबराह PTI और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी। आइंदा समाअत से दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ केस का ट्रायल शुरू किया जाएगा। एहतसाब अदालत की जानिब से आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी, शहजाद अकबर, प्रॉपर्टी टाइकून ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, जुल्फी बुखारी, फरद शहजादी और दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि वजारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल अडियाला जेल रावलपिंडी में किया जाएगा। रेफरेंस की आइंदा समाअत 6 दिसंबर को होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, जनरल बाजवा को बुलाने का फैसला अदालत करेगी। साबिक वजीर आजम झूठ पर झूठ बोलते रहे, अब लंदन प्लान की बात कर रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दानियाल अजीज एक सूबाई हल्के के टिकट पर नाराज हुए, इस नाराजगी पर वो पूरी पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। पार्टी के लिए कौन सीट लेगा, इस पर टिकट का फैसला होगा। हमारी पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान के दौरे करेंगे। मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हल्के के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराजगी कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी, मरियम औरंगजेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे जो है वो मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह क्या करते रहे दानियाल अजीज साहब, उस वक्त वो बात करते। तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतजार करना चाहिए। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और मुस्लिम लीग जो है वो अवामी मैंडेट हासिल करे। और अब ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ जो है वो कोई बाहर जो है वो लंदन प्लान बना और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये 9 मई हुआ। इससे कोई बेशर्म आदमी से पूछे कि ये 9 मई से पहले कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने फलां जगह पे जाके एहतियाज करना है। ये लंदन में बैठ के कोई तुम्हें मजबूर कर रहा था कि तुम ये तकरीरें करो। अब तुम कहते हो कि जी मेरे खिलाफ साजिश, अगर ये साजिश है तो ये तुमने ही अपने खिलाफ। मरीम नवाज की बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद, ट्विटर पर लिखा, पहले कहता था 9 मई के हमले में मैंने नहीं मेरे कारकुनान ने किए थे, आज कहता है 9 मई नवाज शरीफ ने करवाया था। यानी 9 मई को तहरीक इंसाफ के लीडर और कारकुनान नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। बानी चेयरमैन PTI का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा, ओन चौधरी मैदान में आ गए। कहते हैं बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी से निकाह से पहले दर्जनों बार मिले। खुद साबिक चेयरमैन PTI को मुलाकात के लिए लेकर जाता रहा। उनके पोल खोले तो सर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी।
वो ऐसे झूठ बोलते हुए तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो कौम को और गुमराह नहीं कर सकते, इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा। और एक ये पर्सनल बात करते हुए एक अजीब सा भी लगता है, लेकिन जब आप किसी को इतनी बड़ी बात कहें कि मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ और मैंने ये सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से मुसलमान होते हुए हमें ये इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि हम अपनी कौम से इतना बड़ा झूठ ना बोलें। 100% ये आपको बताता हूँ कि ये उनकी मुलाकातें भी रहीं और इन्होंने देखा भी उनको, और जैसा कि आज इन्होंने बयान दिया है उस पर मेरा ये जो मैं आपको सच बता रहा हूँ वो ये है कि इसमें इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला है कि जिसकी मैं समझता हूँ जितनी मज़ामत की जाए कम है। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। दोनों रहनुमाओं ने इंतखाबी इत्तेहाद का उसूली फैसला कर लिया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आम इंतखाबात के नकात और तैयारियों पर भी बातचीत की गई। तफसीलात देखिए लाहौर से मईन अजहर की रिपोर्ट में। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की वफद के हमरा नून लीग के मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात में दोनों जमातों के इंतखाबी इत्तेहाद का असूली फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों तरफ से केपी के पंजाब और सिंध की सतह पर मुकामी कमेटियां बनेंगी जो सीट एडजस्टमेंट के बारे में होमवर्क मुकम्मल करके अपनी पार्टी लीडरशिप को देंगी। उसके बाद लीडरशिप की सतह पर मुलाकात में सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात के इन्नेकाद और तैयारियों पर बातचीत की गई। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, सेनेटर इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब और दीगर रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद थे। JUI के वफद में मोहम्मद असलम गौरी, मौलाना मोहम्मद अमजद खान, मौलाना महमूद मियाँ, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान, हाफिज नसीर अहमद एहरार और हाफिज गजम्फर अजीज शरीक थे। कुछ बात करेंगे इल्जामात की तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर रिश्वत का इल्जाम लगाते हुए सिंध के इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने का बड़ा मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अगर इलेक्शन शफाफ ना हुए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। फारूक सत्तार ने कहा पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। MQM की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। देखेंगे राशिद सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। MQM पाकिस्तान के सिंध की हल्का बंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर रिश्वत का इल्जाम लगा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में MQM वफ़द ने मलीर, किमाड़ी, बल्दिया और औरंगी समेत अंदरूनी सिंध के हल्कों पर एतराज़ात को उठाया। इसके अलावा वफ़द ने सिंध के इलेक्शन कमिश्नर पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सिकंदर सुल्तान राजा ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात जल्द दूर करने की यकीन दहानी कराई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की मदद कर रही है। अगर इलेक्शन शफाफ ना हुए तो ये इलेक्शन आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बड़ी उम्मीद है, उम्मीद बहुत है लेकिन कमबख्त यकीन नहीं आ रहा है। और यकीन न आने की वजह यह है कि उनके नीचे की जो टीम है वो कंप्रोमाइज्ड है। एक सिंध के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं वो पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन। जबकि फारूक सत्तार ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में करप्शन से अरबों रुपया कमाया। अब इस दौलत से पीपल्स पार्टी वाले इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमीशन वाले पीपल्स पार्टी की मदद कर रहे हैं। हल्का बंदियों में जो कुछ हुआ है, लगता है कि इस इमारत में भी पानी की तरह जो पैसा बह रहा है वो शायद इस इमारत में भी आ गया है। ज़राए ने मजीद बताया कि हल्का बंदियों के मामले पर MQM पाकिस्तान ने कानूनी रास्ता इख्तियार करने का फैसला भी कर लिया है। इस हवाले से जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर की जा सकती है। राशिद सिद्दीक, GNN कराची। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने MQM पाकिस्तान को PSP+ करार दे दिया। कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल की शमूलियत से MQM की अवामी हिमायत और वोट बैंक ख़त्म हो गया। मजीद बोले नून लीग आज की लाडली बनी हुई है। नून लीग के लोग नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाल रहे हैं। किस्मती से MQM जो है वो PSP माफिया के नरगे में है और उसके ऊपर PSP माफिया का कब्जा है। ये क्या सोच के उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल के हवाले क़यादत कर दी है कि जो आदमी MQM की बुनियाद के खिलाफ बोलने लगा था, जो अपनी जो बानी थे उसके साथ जो बोलता था, MQM पाकिस्तान के तमाम लीडर्स जो आज बैठे हुए हैं उनमें से एक एक आदमी का नाम उठाइए
اور اس کے متعلق مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا فرمایا تھا وہ اٹھا لیجئے. مصطفیٰ کمال کے آنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا جو تھوڑا بہت ووٹ بینک بچا تھا، جو شاید ان کو ووٹ دے دیتا اس لیے کہ یہ بچی کھچی ایم کیو ایم ہے، وہ بھی فارغ ہو گیا. جو آدمی ان سے ناراض ہوتا ہے اس کے خلاف جا کے یہ مخبریاں کرتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم لندن کا آدمی ہے، اٹھواتے ہیں، گرفتار کرواتے ہیں، جوتے لگواتے ہیں، ان کو کیسز بنواتے ہیں ان کے اوپر. یہ ممکن نہیں ہے کہ صوبہ اپنے اختیارات کسی بھی سازش کے نتیجے میں دوبارہ منتقل کر دے وفاق کو، لیکن یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. اور ایم کیو ایم نے ابھی تو یہ جن جماعتوں کو پیش کیے وہ جانے، ایم کیو ایم جانے، پی ایم ایل این کو یہ یقین ہے کہ انتخابات ہار رہے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ تنازع بڑھتے رہیں، اور یہ شاید ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ الیکشن وقت میں نہ ہو. مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن نے سندھ میں حلقہ بندیوں پر اعتراض کر دیا. کہتے ہیں نوشہر فروز کو بھی توڑا گیا، 4 تعلقوں کو ملا کر ایک حلقہ بنایا گیا ہے. لاڑکانہ میں بھی ایسا کیا گیا ہے. ہم صوبائی الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. جس نے بھی ایسا کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. وہ کراچی پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. تحفظات ہیں، میں اسی لیے چیف منسٹر صاحب سے ملنا چاہ رہا تھا، ان سے ملاقات نہ ہو سکی. میں بالکل چیف سیکرٹری صاحب سندھ سے ملوں گا، چیف الیکشن کمشنر سے ملا، اب میں چیف سیکرٹری صاحب سے ملوں گا، چیف منسٹر صاحب سے ملوں گا، اور انشاءاللہ اس مافیا کو چھوڑیں گے نہیں. ہم جائیں گے ہائی کورٹس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور ظاہر ہے وہ کمنٹس دیں گے، بالکل انصاف پر مبنی کمنٹس دیں گے، مجھے یقین ہے. دیکھیں مجھے اپنے اداروں پہ یقین نہ ہوتا، میرا پاسٹ پریزنٹ، میری قیادت کو اور ہمارے کارکنوں کو اگر اعتماد نہ ہوتا تو آج ہم آپ کے ساتھ بات نہ کر رہے ہوتے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں ملک پر آزمائے ہوئے لوگوں کو ایک بار پھر مسلط کیا جا رہا ہے. جماعت کے امیدوار الیکشن جہاد سمجھ کر لڑیں. پشاور میں خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں، عوام کے ساتھ اتحاد کریں گے. کس کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ ان کے ساتھ جن کا نام پاناما لیکس میں ہے، ان کے ساتھ جن کے نام بینک لوٹنے والے، سٹل مل تباہ کرنے والے، ان لوگوں سے کیسے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ سب کیا بے نقاب نہیں ہو گئے؟ کیا یہ سب ناکام نہیں ہو گئے؟ کہ ان سب کے ساتھ کارکردگی دکھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ آج اگر 5000 ارب سالانہ کرپشن ہے، یہ جرم اس ملک میں کوئی جنات کرتے ہیں؟ یا یہی تمہارے ملک کا کرپٹ اشرافیہ مسلط ہے جن کو الیکشن کے وقت تمہارے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ووٹ لینے کے بعد اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی بجائے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پر چلتے ہیں. چیئرمین نیب نذیر احمد بٹ نے نیب کو بدلنے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں نیب کا کام لوگوں کو ڈرانا نہیں. سرکاری ملازم ڈر جائیں گے تو دفاتر میں کام کون کرے گا؟ تاجروں کو ڈرائیں گے تو معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا؟ چیئرمین نیب نے ہدایت کی کہ تمام نیب افسران خوف کی فضا ختم کریں. کہ نیب سست روی کا اور حصول انصاف میں اس میں تاخیر کا شکار ہے، بات درست ہے. اس کی 2 وجوہات. دوسرا جو لوگوں کو شکایت تحفظ رہتا ہے کہ غیر مہذب رویہ، یہ بھی بات درست ہے. ماضی میں نیب میں اس کی کمی رہی ہے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نیب ایک پروفیشنل باڈی بن کے رہے گی، بن رہی ہے، اور بڑے مہذب طریقے سے ہم لوگوں سے پیش آئیں گے. ہم غیر ضروری تشہیر سے اجتناب کریں گے. اسی لیے میں چاہوں گا کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہو کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. اگر نیب کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے دفاتر میں کوئی خوف ہے تو نیب پھر اپنا کام نہیں کر رہا، اور میں اپنے کام میں، اور ڈی جی صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے اپنے کام میں ہم سرخرو نہیں ہوئے. تو پلیز آج کے بعد خوف و ہراسگی کی جو کیفیت ہے اس کو دور کریں، اس کو سمجھیں یہ دور ہو چکی ہے. ہمارے کاروباری حضرات بھی یہاں پہ شخصیات تشریف فرما ہیں، میں ان کو بھی اشور کرنا چاہتا ہوں نیب آپ کو تنگ نہیں کرے گی. آپ کھل کے بڑھ چڑھ کے ملک کی ترقی میں اپنا کلیدی رول ادا کرتے رہیں. جو نیب ہے آپ کی محافظ ہوگی، آپ کی معاونت کرے گی. جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عقیل احمد عباسی کی بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نامزدگی اور جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک کو جوڈیشل کمیشن کا ممبر تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے. جوڈیشل کمیشن رولز میں ترمیم کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے.
जजिस तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी की मंजूरी। ज़राए ने बताया कि जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात करने की मंजूरी भी दे दी गई। इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम के लिए आला सतह की कमेटी भी तश्कील दी गई। कमेटी आला अदलिया में जजेस नामजदगियों समेत दीगर मामलात पर रिपोर्ट पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में अक्सरीती अरकान ने कमेटी की तश्कील देने का फैसला दिया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के सरबराह तैनात कर दिए गए। कमेटी में तमाम हाई कोर्ट से एक जज जबकि तमाम सूबाई और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का एक नुमाइंदा शामिल होगा। जुडिशल कमीशन ने कमेटी को 15 जनवरी 2024 तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। प्रोडक्शन टीम के हमरा मोहम्मद उस्मान बट, GNN न्यूज़ इस्लामाबाद।